हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में आपके क्वेश्चन पर मैं ये वीडियो बनाई हूँ जिसमें कि आप पूछते हैं कि मैम जैसे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो घर में जो हमारी इन लॉज है वो हमसे कहते हैं बच्चे को विक्स लगा दो, बच्चे को ये लगा दो, अरे कुछ नहीं होता, बच्चा ठीक हो जाएगा। क्या मैम बच्चे को मैं विक्स लगा सकती हूँ? क्या मैं बच्चे को ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ? देखिए, जो विक्स होती है वो एडल्ट्स के लिए होती है और उस पर स्पेशली मेंशन होता है कि 2 साल से छोटे बच्चे को यूज़ नहीं करनी है। अभी आपने केस सुना होगा कि एक विक्स लगाने से एक छोटे से बच्चे की डेथ हो गई। जी हाँ, हम मानते नहीं हैं, हमारे घर में कुछ बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं जो हमें प्रेशराइज़ करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जिनका खामियाजा पेरेंट्स को और बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि मैम विक्स हम अपने बच्चे को लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी है, खांसी है, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चों की नोज़ ब्लॉक हो जाती है, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है। तो हम ऐसे में क्या करें फिर? अगर हम घर के बड़ों की बात नहीं माने तो हम परेशान हो जाते हैं और ये चीज़ लगा दे तो हमारे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अपने इन-लॉज़ को या अपने घर के जो बड़े-बूढ़े हैं उनको आप डिसओबे करो। बट हाँ, जब आपके बच्चे की बात आ रही है तब आपको ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। इवन मैं भी ये कहूँगी कि जिसमें आप 100% श्योर हो, जो आपको लग रहा है जिससे कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक आप मेरी भी बात मत मानिए। हाँ, आपको लग रहा है कि हाँ, मेरी बात में कुछ दम है तो आप ज़रूर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टिप्स को फॉलो कर सकती हैं, ठीक है? तो विक्स की हम बात कर रहे थे, तो जी हाँ, ऐसा हुआ था, एक केस हो चुका है और ना जाने कितने केस हुए होंगे। ये तो एक सामने आ गया था कि एक छोटे से बच्चे की डेथ हो गई थी विक्स की वजह से। पता नहीं विक्स में भी कुछ मिलाकर बच्चे को लगा दिया गया था जिससे कि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हुई, सफोकेशन हो गई, बच्चा सांस लेने में बच्चे को तकलीफ हो गई और इतना सीवियर कंडीशन हो गई कि बच्चे जान भी नहीं बच पाई। तो कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो ऑलरेडी चीजें प्रिपेयर हैं उसमें भी कुछ ना कुछ जो हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा देते हैं और अपने बच्चों पर अप्लाई करते हैं। हमें तो कुछ नहीं भुगतना पड़ता लेकिन हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो जो विक्स होती है वो 2 साल से ऊपर के बच्चों को आप लगा सकते हैं, 2 साल से छोटे बच्चे को आपको नहीं लगानी है, क्योंकि उसमें देखिए कैम्फर होता है, यूकेलिप्टस होता है, मेंथोल भी होता है। तो ये तीनों ही इंग्रेडिएंट उसमें पाए जाते हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए सेफ नहीं है, बच्चे को पैनिक कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं। कैम्फर से बच्चे को ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये जो कैम्फर होता है, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होता। तो ये आपको छोटे बच्चे को नहीं लगानी। जो बड़े बच्चे होते हैं 2 ईयर से प्लस के होते हैं तो उनके लिए बेबी विक्स आती है, अलग से बेबी विक्स वेपर अब आती है, वो आप 1-1.5 साल से ऊपर के बच्चों को वो यूज कर सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए अगर अब फिर ये क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम ये नहीं यूज करें तो हम क्या यूज करें? तो स्पेशली बेबी प्रोडक्ट यूज करिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो बड़ों की दवाई होती है, जो बड़े बच्चों की दवाई होती है, जो एडल्ट्स की दवाई होती है, वही दवाई हम कम अमाउंट में बच्चे पर अप्लाई करते हैं। जी नहीं, ऐसा घर में रखी हुई दवाइयों के साथ बिल्कुल भी मत करना, अपने बच्चों पर बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की नाक बंद है, छाती में से आवाज आ रही है, घर घर की आवाज आ रही है, तो आप 2-3 चीजें, वो बेसिक सी चीजें कर सकते हैं। नाक बंद के लिए आप नेजल ड्रॉप यूज कर सकते हैं, रूम ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेजल ड्रॉप से क्या होता है, जो म्यूकस से बच्चा का नाक भर जाती है, तो जो सक्शन बल्ब आते हैं, जो आप पहले आपको नेजल ड्रॉप डालनी है साइड से, बच्चे के दोनों नोस्ट्रल्स में साइड से आपको नेजल ड्रॉप डाल देनी है। फिर सक्शन बल्ब से आप उसको प्रेस कर कर उसको म्यूकस को निकाल सकते हैं, या फिर उंगली से धीरे धीरे प्रेस कर कर आप वो निकाल सकते हैं। दिन में 2-3 बार आप 1-1 बूंद डाल सकते हैं, तो बच्चे की ब्लॉकेज है जो वो खत्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर भी विक्स लगा देते हैं और छाती पे भी लगा देती हैं, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जायफल है, जायफल आप बच्चे के गले पे लगा सकते हैं, फोरहेड पे लगा सकते हैं। तिल का तेल या कैस्टर ऑयल, ये दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं। अच्छे से हाथों पर रख दिए और बच्चे की चेस्ट पर और फीट पर, जो फीट हैं उनके सोल पर आप अच्छे से मल सकते हैं। तो जो भी कंजेशन है, जो भी घड़ है, खर की आवाज़ है, वो खत्म हो जाएगी और आप स्टीमर या फिर रूम ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं। तो उससे भी जो कंजेशन है, जो ब्लॉकेज है, जो ब्रीथिंग इश्यूज हैं बच्चे को, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। घर में रखी हुई एडल्ट की, बड़े लोगों की जो विक्स है या कोई भी मेडिसिन है, वो आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है, उससे आपके बच्चे को तकलीफ हो सकती है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, अगर कुछ नहीं होता थोड़ा लगा दो, उस थोड़े से ही आपका बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा मत करिएगा। आपका बच्चा है, आपके बच्चे की सुरक्षा आपके हाथ में।
तो थोड़ा सा अगर आपको किसी के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है आपको अपने बच्चे के लिए, तो बिल्कुल चले जाइए, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट आपको नहीं करना। थैंक यू सो मच। सर्दियां जोर जोर से अब बढ़ने वाली हैं और बढ़ चुकी हैं, और हो सकता है किसी अलग अलग रीजन में बहुत, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं मीडियम हो। तो आपके घर में भी रखी हुई विक्स है जो आप यूज कर रहे हैं, तो प्लीज वो आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी यूज ना करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही प्लीज इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को, पेरेंट्स हेल्प चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।